दिल्ली की वे घनी उलझी हुई बस्तियां, जहां दिन के उजाले में जिंदगी एक आम रफ्तार से भागती दौड़ती हुई दिखाई देती है। तंग गलियां, हर तरफ शोर शराबा, और उन्हीं गलियों के बीच सजी हुई छोटी छोटी दुकानें। इन्हीं रास्तों के बीच एक ऐसा ब्यूटी पार्लर मौजूद था जो बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण सा प्रतीत होता था। एक ऐसा पार्लर जहां इलाके की महिलाएं आया करती थीं, सजती संवरती थीं और फिर अपने घर लौट जाती थीं। शीशे के सामने करीने से रखे मेकअप के सामान, लिपस्टिक, मस्कारा और तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन। जो भी वहां से गुजरता उसकी नजर में यही आता कि यह किसी मेहनतकश औरत की रोजी रोटी का जरिया भर है। कोई सपने में भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि खूबसूरती निखारने वाले इसी ठिकाने के ठीक पीछे मौत का वो खौफनाक जखीरा छिपाकर रखा जाता था, जिसने पूरे देश की पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। ये कोई मामूली पार्लर नहीं था, बल्कि एक ऐसा खुफिया कंट्रोल रूम था जहां से एक खूंखार लेडी डॉन अपने काले कारनामों को अंजाम दे रही थी। एक ऐसी औरत जिसके एक इशारे पर हथियारों की भारी भरकम खेप सरहदों को पार कर जाती थी, जिसके एक फोन कॉल पर ड्रग्स का काला कारोबार दिल्ली की रगों में जहर बनकर फैलने लगता था। उसके इलाके में और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे प्यार से नेहा कहते थे, लेकिन जब उसका खौफनाक चेहरा सामने आता तो उसका असली नाम गूंजता, मैडम जहर। ये कहानी केवल एक औरत के अपराध की दुनिया में कदम रखने की दास्तान नहीं है, बल्कि यह भारत के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग की उस चालाक और खतरनाक रणनीति की कहानी है जिसने हमारी पुलिस व्यवस्था को कई सालों तक चकमा दिया। आज हम बेनकाब करेंगे उस लेडी डॉन की पूरी कहानी, और उसके उस कुख्यात आशिक की भी, जिसने पूरे 7 लंबे सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। तो आप अपनी जगह पर दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की यह सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, अनिकेत रिपोर्टिंग के इस खास ट्रू क्राइम एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस केस की फाइल आपके सामने खोलने जा रहे हैं, वो कोई साधारण मर्डर मिस्ट्री या गली मोहल्ले की मामूली लड़ाई नहीं है। ये कहानी है दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के उस बदलते खौफनाक चेहरे की, जिसने अपराध करने के सारे पुराने तरीके बदल कर रख दिए। हमारे पुराने और तजुर्बेकार दर्शक जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि पहले के जमाने में अपराधी कैसे हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में अपराध का तरीका कितना भयानक और संगठित हो चुका है। ये कहानी उसी का एक जिंदा सबूत है। हमारी इस खूनी और सस्पेंस से भरी कहानी के केंद्र में दो मुख्य किरदार हैं। पहली है 32 साल की खुशनुमा अंसारी, जिसे जुर्म की अंधेरी दुनिया में नेहा और मैडम जहर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है उसका प्रेमी, 43 साल का कुख्यात शार्प शूटर और गैंगस्टर महफूज अली, जिसे लोग खौफ के मारे बाबी कबूतर कहकर बुलाते हैं। ये बात है फरवरी 2026 की। रात का गहरा सन्नाटा, जब दिल्ली की सड़कों पर अंधेरा पसरने लगता है। महिपालपुर फ्लाईओवर, जहां से गाड़ियां तेज रफ्तार में गुजरती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यानी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के जवान वहां पहले से घात लगाए बैठे थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसी गाड़ी की जो पिछले 7 सालों से पुलिस के रडार से गायब थी। और फिर वह गाड़ी वहां दिखाई देती है। पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है और इंटरसेप्ट कर लेती है। यह एक गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने तक सीमित नहीं रही। इसने 2022 के हाई प्रोफाइल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के कई ऐसे गहरे राज उजागर कर दिए जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस नए मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हो गया, जिसमें महिलाओं को लेडी डॉन बनाकर पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। इनकी वारदातें केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थीं। पंजाब से लेकर मुंबई तक इनका खौफ फैला हुआ था। और यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि इन सबका कंट्रोल रूम कहीं और नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर में स्थित उसी छोटे से मेकअप स्टूडियो में था। इस खूनी खेल की जड़ों तक पहुंचने के लिए और इस पूरी कहानी को सही मायनों में समझने के लिए हमें इनके अतीत के पन्नों को पलटना होगा। जानना होगा कि आखिर यह लोग इस अंधेरी दलदल में उतरे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं महफूज अली उर्फ बाबी कबूतर की। दिल्ली के चौहान बागर जाफराबाद इलाके का रहने वाला महफूज कभी बिल्कुल आम लड़कों जैसा था। उसे अपने घर की छत पर कबूतर पालने और उन्हें उड़ाने का गहरा शौक था। दिन भर वह अपनी छत पर कबूतरों के साथ वक्त बिताता। उसके इसी शौक को देखकर मोहल्ले वालों और दोस्तों ने उसका नाम रख दिया, बाबी कबूतर। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कबूतर उड़ाने वाले ये मासूम हाथ एक दिन लोगों की जान उड़ाने लगेंगे। 2014 तक आते आते बाबी का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। छोटी मोटी झड़पों से शुरू हुआ उसका सफर अब पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंच चुका था। उसके नाम पर कई संगीन अपराध दर्ज हो गए थे। शुरुआत में उसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नासिर गैंग का साथ पकड़ा। उस दौर में नासिर गैंग इलाके में अपना दबदबा कायम कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात अपराध जगत के एक और बड़े नाम हाशिम बाबा से हुई।
2020 में जब हाशिम बाबा और नासिर के बीच भयंकर दुश्मनी पैदा हुई और दोनों के रास्ते अलग हो गए, तब बाबी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। वह किसका साथ दे? उसने हाशिम बाबा को चुना। और यही वह मोड़ था जहां से उसकी एंट्री भारत के सबसे खतरनाक सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हुई। हाशिम बाबा के जरिए वह लॉरेंस गैंग का खास और भरोसेमंद गुर्गा बन गया। दूसरी तरफ हमारी कहानी की दूसरी मुख्य किरदार थी खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। एक ऐसी महिला जो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए एक बेहद साधारण ब्यूटिशियन की जिंदगी जी रही थी। सीलमपुर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में, जहां हर तरफ लोगों की भीड़ और दुकानें हैं, वहां एक मेकअप स्टूडियो चलाना उसकी असली पहचान को छिपाने का सबसे मजबूत नकाब था। वह बॉबी कबूतर के संपर्क में आई और धीरे धीरे उसकी सबसे भरोसेमंद साथी ही नहीं, बल्कि उसकी महबूबा भी बन गई। जब पुलिस हर तरफ बॉबी को पागलों की तरह तलाश रही थी, जब उस पर शिकंजा कसता जा रहा था, तब खुशनुमा ने ही उसे अंडरग्राउंड रहने में सबसे अहम और बड़ी मदद दी। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के प्यार या उनके जुर्म की दास्तान भर नहीं है। इसे समझना बेहद जरूरी है। यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बदलती रणनीति का एक बड़ा सबूत है, जिसने पुलिस को लंबे समय तक गुमराह रखा। गैंगस्टर्स को यह बात समझ आ चुकी थी कि पुलिस की नजरें हमेशा पुरुषों और कुख्यात शूटरों पर ही टिकी रहती हैं। नाकों पर भी अधिकतर पुरुषों की ही तलाशी ली जाती है। ऐसे में अपराध की दुनिया में महिलाओं का इस्तेमाल करना उनके लिए एक गेम चेंजर बन गया। नेहा जैसी महिलाएं अक्सर पुलिस के रडार से बाहर ही रहती थीं। किसी पुलिस वाले को शक तक नहीं होता कि स्कूटी पर जाती हुई एक आम सी लड़की या पार्लर चलाने वाली महिला किसी गैंग की इतनी अहम कड़ी हो सकती है। और इसी सोच का फायदा उठाकर वह न केवल गैंग के अलग अलग सदस्यों के बीच एक मजबूत कम्युनिकेशन लिंक बनी रही, बल्कि हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का पूरा नेटवर्क भी अकेले संभालती रही। अब बात उन दिल दहला देने वाली वारदातों की, जिन्हें इस खूंखार जोड़े ने अपनी 7 साल की लंबी फरारी के दौरान ठंडे दिमाग से अंजाम दिया। जब बॉबी कबूतर अंडरग्राउंड था और पुलिस की नजरों से ओझल, तब लोगों और दूसरे गैंग्स को लगता था कि वह डरकर कहीं दूर छिप गया है या शांत हो चुका है। लेकिन हकीकत यह थी कि वह खुशनुमा की पनाह में रहकर अपने सबसे खतरनाक और बड़े प्लान तैयार कर रहा था। वह छिपा जरूर था, मगर बिल्कुल भी शांत नहीं। सबसे पहले बात 2022 के उस सनसनीखेज हत्याकांड की, जिसने सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े किया गया कत्ल। जब यह हत्या हुई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। लंबी और गहन जांच के बाद जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या से ठीक पहले बॉबी कबूतर ने पंजाब जाकर पूरे इलाके की बारीकी से रेकी की थी। वही शख्स था जिसने मूसेवाला के घर, उसके आने जाने के रास्तों और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की हर छोटी बड़ी जानकारी लॉरेंस गैंग के शूटरों तक पहुंचाई। उसी सूचना के आधार पर उस खौफनाक दिन मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार की गई। जब इस केस की परतें खुलनी शुरू हुईं और जांच में बॉबी का नाम सामने आया, तो वह तुरंत वहां से फरार होकर सीधे दिल्ली के सीलमपुर पहुंच गया। यहां खुशनुमा अंसारी ने उसे ऐसा सुरक्षित ठिकाना दिया जहां पुलिस की पहुंच लगभग नामुमकिन थी। लेकिन यह खूनी खेल यहीं नहीं थमा। पिछले साल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक डबल मर्डर ने सनसनी मचा दी थी। दो भाइयों फजील और नदीम को बीच सड़क पर सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। उनके शरीर में करीब 50 गोलियां दागी गई थीं। 50 गोलियां। ये सिर्फ हत्या नहीं होती, बल्कि पूरे इलाके में अपना खौफ स्थापित करने का ऐलान होता है। और इस डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी कोई और नहीं, बल्कि बॉबी कबूतर ही था, जो खुशनुमा के पार्लर के पीछे बैठकर आदेश दे रहा था। इसके बाद दिल्ली के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश में एक जिम के बाहर 35 वर्षीय बिजनेसमैन नादिर शाह की सरेआम हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल केस में भी जांच के दौरान बॉबी का नाम ही सामने आया। जुर्म की यह फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को दहशत में डाल दिया था, उसमें शामिल शूटरों को विदेशी और आधुनिक हथियार सप्लाई करने का काम भी बॉबी कबूतर ने ही किया था। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, जो शख्स 7 साल से अंडरग्राउंड है, वह आखिर इतने आधुनिक विदेशी हथियार कहां से ला रहा था? ये हथियार भारत के अंदर कैसे पहुंच रहे थे? यहीं से इस कहानी में एक इंटरनेशनल कनेक्शन की एंट्री होती है, जो इस केस को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित होता है। बॉबी और खुशनुमा सिर्फ लोकल अपराधियों तक सीमित नहीं थे, उनकी पहुंच उससे कहीं आगे तक थी।
ये दोनों एशिया के सबसे बड़े और कुख्यात अवैध हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल के सीधे संपर्क में थे। सलीम पिस्टल कोई छोटा मोटा तस्कर नहीं, बल्कि वही शख्स है जो नेपाल बॉर्डर के घने जंगलों और गुप्त रास्तों के जरिए पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता रहा है। भारत में अशांति फैलाने के लिए आईएसआई ऐसे ही तस्करों का सहारा लेती है। खुशनुमा उर्फ नेहा अपने ब्यूटी पार्लर की एड में भारी भरकम हथियारों और ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप को अपने पास छुपाकर रखती थी। ऊपर से जैसे ही आदेश आता, वह बेहद चालाकी और सतर्कता के साथ इन हथियारों को गैंग के दूसरे गुर्गों और शूटरों तक सुरक्षित पहुंचा देती थी। दिल्ली में उसने हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक पूरा संगठित ड्रग सिंडिकेट खड़ा कर दिया था। अपराध की इस अंधेरी दुनिया में उसने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि बड़े बड़े अपराधी भी उससे खौफ खाते थे। शायद इसी वजह से गैंग के अंदर उसे मैडम जहर कहा जाने लगा था। बाहर से जितनी मीठी और सामान्य दिखाई देती थी, भीतर से उतनी ही जहरीली और खतरनाक थी। देश की राजधानी में इतने हाई प्रोफाइल मर्डर, डबल मर्डर और इंटरनेशनल हथियारों की सप्लाई जैसे मामलों के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के लिए बाबी कबूतर और मैडम जहर को पकड़ना सिर्फ एक केस नहीं रहा था, यह उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल बन चुका था। पुलिस के बड़े अधिकारी दिन रात इसी सोच में डूबे रहते थे कि आखिर ये दोनों हैं कहां। सबसे बड़ा रहस्य यही था कि बाबी आखिर 7 सालों तक इस तरह कैसे गायब रह सकता है कि उसका कोई सुराग, कोई लोकेशन, कोई खबर पुलिस के हाथ न लगे। हर संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा चुकी थी, लेकिन हर बार वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता था। लंबी और बेहद बारीकी से की गई जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी मिली जिस पर शुरुआत में उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ। पता चला कि बाबी कबूतर पिछले 5 सालों से अपने ही इलाके सीलमपुर से बाहर निकला ही नहीं था। सोचिए, जिसे पुलिस पूरे देश में तलाश रही थी, वह उसी सीलमपुर की गलियों में पुलिस की नाक के ठीक नीचे छिपा बैठा था, जहां पुलिस उसे ढूंढने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पुलिस दूर दराज के राज्यों में छापे मार रही थी और वह अपने ही घर के आसपास मौजूद था। इस पूरी कहानी में उसकी सबसे मजबूत ढाल और सबसे बड़ा हथियार थी खुशनुमा उर्फ नेहा। नेहा कोई साधारण अपराधी नहीं थी। उसका दिमाग बेहद तेज और योजनाबद्ध तरीके से काम करता था। उसे मालूम था कि पुलिस सबसे पहले सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का सहारा लेती है, इसलिए वह मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सीमित तरीके से करती थी। वह कभी भी बाबी के पास फोन लेकर नहीं जाती थी ताकि कोई भी डिजिटल सुराग पुलिस के हाथ न लगे। वह पुराने दौर के तरीकों पर भरोसा करती थी। खुद एक संदेशवाहक बनकर एक आम महिला की तरह स्कूटी पर या पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाती, संदेश पहुंचाती और फिर वापस लौट आती। यही कारण था कि इतने वर्षों तक पुलिस को उनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिला। लेकिन जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उससे गलती जरूर होती है। अपराध की दुनिया में यह बात बार बार सच साबित होती आई है और पुलिस को बस उसी एक चूक का इंतजार होता है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने स्थानीय मुखबिरों का एक मजबूत नेटवर्क पूरे दिल्ली एनसीआर में फैला दिया। हर उस शख्स पर नजर रखी जा रही थी जिसका बाबी या हाशिम बाबा गैंग से थोड़ा भी संबंध हो सकता था। इसी दौरान एक दिन उनके मुखबिर ने एक पुख्ता और ठोस सूचना दी। खबर मिली कि बाबी कबूतर अपनी लेडी डॉन गर्लफ्रेंड नेहा और कुछ खास साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से महिपालपुर इलाके में आने वाला है। पुलिस को शक था कि या तो वे फिर से किसी खून खराबे की योजना बना रहे हैं या फिर किसी बड़ी डील को अंतिम रूप देने वाले हैं। ये सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। मंगलवार की रात और बुधवार की तड़के का वक्त था। पुलिस ने बेहद खामोशी और रणनीति के साथ महिपालपुर फ्लाईओवर के पास ऐसा मजबूत और अभेद्य जाल बिछाया कि वहां से परिंदा भी पर न मार सके। सादे कपड़ों में जवान चारों दिशाओं में तैनात थे। हर गुजरती गाड़ी पर पैनी नजर रखी जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा बताई गई गाड़ी वहां दिखाई दी। जैसे ही वह वाहन उस जगह पहुंचा जहां पुलिस ने ट्रैप लगाया था, स्पेशल सेल के हथियारों से लैस कमांडोज अचानक सामने आए और गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। अंदर बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 7 साल की लंबी और थका देने वाली लुका छिपी के बाद आखिरकार कुख्यात महफूज अली उर्फ बाबी कबूतर पुलिस की गिरफ्त में था। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो अंदर से निकला सामान देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। गाड़ी में सिर्फ बाबी और खुशनुमा अंसारी ही नहीं थे, बल्कि उनके 2 और खतरनाक साथी भी मौजूद थे। 25 साल का मोहम्मद रज्जी खान और 34 साल का मोहम्मद शाहबाज। ये दोनों भी इस सिंडिकेट के अहम किरदार थे। गाड़ी के चप्पे चप्पे की जांच में कई आधुनिक और विदेशी हथियार बरामद हुए। गोलियों का पूरा जखीरा वहां मौजूद था।
साथ ही भारी मात्रा में नशीला ड्रग्स भी बरामद हुआ, जिसे वे दिल्ली की गलियों में खपाने वाले थे। इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली। बाबी कबूतर, खुशनुमा अंसारी, रज्जी खान और शाहबाज, इन चारों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ये कितने खतरनाक अपराधी हैं और इनसे कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जानी बाकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पूछताछ और आगे की जांच के लिए 10 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी। इस गिरफ्तारी का असर अपराध जगत पर गहरा पड़ना तय है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि मैडम जहर की गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग की कम्युनिकेशन लाइन और ड्रग सप्लाई चैन को करारा झटका लगा है। अब पुलिस रुकने वाली नहीं है। खुशनुमा के पुराने रिकॉर्ड, उसका बैकग्राउंड और उसके संपर्कों को खंगाला जा रहा है। ये भी जांच की जा रही है कि इस गैंग में और कितनी ऐसी लेडी डॉन शामिल हैं जो आम गृहिणी या कामकाजी महिला का भेष बनाकर इस सफेदपोश अंदाज में काले कारोबार को अंजाम दे रही थीं। सिद्धू मूसेवाला केस के अधूरे पन्ने, जाफराबाद के डबल मर्डर की सच्चाई और नादिर शाह हत्याकांड जैसे अनसुलझे सवाल, अब इन सब के जवाब इन अपराधियों की जुबान से सामने आ सकते हैं। न्याय की प्रक्रिया भले ही लंबी और थकाने वाली हो, लेकिन 7 साल तक कानून से भागता रहा एक खूंखार कातिल अब सलाखों के पीछे खड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी बाबी कबूतर और ब्यूटी पार्लर वाली लेडी डॉन मैडम, जहर की वह हैरान कर देने वाली और खौफनाक कहानी। इस पूरी दास्तान से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जुर्म की दुनिया में जो चेहरे हमें नजर आते हैं वे अक्सर सिर्फ एक नकाब होते हैं। जो चेहरा बाहर से जितना मासूम, सीधा और साधारण दिखता है, उसके पीछे छिपा शैतान उतना ही ज्यादा खतरनाक और निर्मम हो सकता है। आप सभी समझदार दर्शक जो इस वक्त इस कहानी को सुन रहे हैं, अपने अनुभव से बताइए, क्या बड़े गैंग्स में महिलाओं का बढ़ता इस्तेमाल आने वाले समय में हमारी पुलिस और समाज के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है? अपने विचार और कीमती राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम भी जान सकें कि आप क्या सोचते हैं।